हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। ठीक है, तो गाइस उन्हीं सेंटेंसेस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, क्या दिया गया है कि अगर मैंने अपनी चाबी खो दी तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इफ़ आई लॉस्ट माई की आई वुडंट बी एबल टू लॉक द डोर। अगर मैंने अपनी चाबी खो दी, इफ़ आई लॉस्ट माई की खो दी, इसके बाद आपको कहना तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर पाऊँगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई वुडंट बी एबल टू लॉक द डोर। ठीक है, इफ़ आई लॉस्ट माई की आई वुडंट बी एबल टू लॉक द डोर। अगर मैंने अपनी चाबी खो दी तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह से गाइस जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या दिया गया उसको देखते हैं। तो जब तक गाइस आपको एक सेंटेंस याद ना हो जाए, नेक्स्ट आपको नहीं देखना। ठीक है, एक सेंटेंस आपको खुद से 3 बार बोलना है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखना है। तो अगला दिया गया है, क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? जब भी आपको इस तरह से किसी से बोलना हो, क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू रेदर हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू रेदर हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी। ठीक है, और अ कप ऑफ टी, चाय लेना पसंद करेंगे। अब दोबारा से इसको देखिए, जब भी आपको किसी से कहना हो क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलते हैं, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान या फिर कोई भी गेस्ट आते हैं, तो इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वुड यू रेदर हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ कप ऑफ टी। ठीक है, क्या आप एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? ठीक है, इस तरह से आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं बैग खरीद लेता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ आई हैड इनफ मनी वुड आई हैव बॉट द बैग। अगर मेरे पास पर्याप्त यानी इनफ पैसा होता, काफ़ी पैसा होता, तो मैं बैग खरीद लेता। अब बैग की जगह कोई और चीज़ आपको रखनी है तो उसको, जैसे आपको कहना तो मैं मोबाइल खरीद लेता, तो बैग की जगह आपको मोबाइल रख देना है। ठीक है, कोई और सामान आपको रखना है तो उसको रख दीजिए, कपड़े खरीद लेता। अब देखिए इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरह से कहोगे? इंग्लिश में बोलोगे, इफ़ आई हैड इनफ मनी वुड हैव बॉट द बैग। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं बैग खरीद लेता। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी सेंटेंस को आपको खुद से बोलना है, उसके बाद नेक्स्ट देखना है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका ये है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, क्या आप भी लेना चाहेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम घरों में बोलते हैं। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी वुड यू लाइक सम टू? मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम कहेंगे, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी। फिर आपको कहना है, क्या आप भी लेना चाहोगे? इंग्लिश में बोलेंगे, वुड यू लाइक सम टू, वुड यू लाइक सम टू। अब पूरा सेंटेंस देख लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी वुड यू लाइक सम टू। मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, क्या आप भी लेना चाहेंगे? ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार खुद से आप बोलिए, आई एम गोइंग टू मेक सम कॉफ़ी वुड यू लाइक सम टू। अब देखिए गाइस यहाँ पर कॉफ़ी दिया गया, आपको कहना है मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, क्या आप भी लेना चाहेंगे? तो कॉफ़ी की जगह आपको यहाँ पर टी कर देना है। ठीक है, और इसी तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि टेलीविज़न के बिना जीवन कैसा होता? अब जैसे यहाँ पर टेलीविज़न दे दिया गया, आपको कहना फ़ोन के बिना जीवन कैसा होता, तो जो भी आपको बोला हो टेलीविज़न की जगह उसको आप रख दीजिए। ठीक है,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू इमेजिन व्हाट अ लाइफ वुड बी लाइक विदाउट टेलीविज़न। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेलीविज़न के बिना जीवन कैसा होता। इंग्लिश में हम कहेंगे कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट टेलीविज़न। कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट टेलीविज़न। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि टेलीविज़न के बिना जीवन कैसा होता। अब टेलीविज़न की जगह आपको अगर फ़ोन रखना है तो विदाउट फ़ोन, ठीक है। आपको लैपटॉप रखना, आपको कोई और चीज़ रखनी है तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। इसी तरह से आपको इंग्लिश में बोलना है और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, तो आज से इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, जो आपका अगला सेंटेंस है दिया गया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो कि शिक्षक हाउस कक्षा में फ्रेंच बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक फ्रेंच इन द क्लासरूम। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है। तो जब भी कहना हो शिक्षक हाउस कक्षा में फ्रेंच बोलने की अनुमति नहीं देंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक फ्रेंच इन द क्लासरूम, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंच दिया गया, आपको इस तरह से बोला हो बंगाली बोलने की अनुमति नहीं देंगे, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक बंगाली इन द क्लासरूम। फ्रेंच की जगह कोई और आपको रखनी है, जैसे हिंदी बोलने की अनुमति नहीं देंगे, अगर ये कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे द टीचर वुडंट अलाउ अस टू स्पीक हिंदी इन द क्लासरूम, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है शिक्षक, आपको कहना है कि प्रिंसिपल हाउस कक्षा में आपको कहना हिंदी बोलने की अनुमति नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल रख देना, दी प्रिंसिपल, टीचर की जगह आपको प्रिंसिपल रख देना है। नेक्स्ट है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो इस तरह का काम करना चाहेगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं किसी न किसी के साथ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू थिंक ऑफ एनीवन हु वुड वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। इंग्लिश में किस तरह से कहोगे, आप इंग्लिश में कहोगे कैन यू थिंक ऑफ एनीवन, फिर आपको कहना जो इस तरह का काम करना चाहेगा, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हु वुड वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब पूरा देख लीजिए, पूरा आप इस तरह से इंग्लिश में कहोगे कैन यू थिंक ऑफ एनीवन हु वुड वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो इस तरह का काम करना चाहेगा, ठीक है। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होंगे, तो याद कर लीजिए, इसको आज से आपको इंग्लिश में ही कहना है वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे, याद हो गया। तो इसको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस ये दिया गया है, क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे। बिल्ली की जगह आपको कुत्ता रखना है, कोई और एनिमल रखना है तो उसको रख दीजिए। तो अगर ये कहना कि आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लुक आफ्टर माई कैट, वुड यू लुक आफ्टर माई कैट। क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लुक आफ्टर माई कैट, वुड यू लुक आफ्टर माई कैट। क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल करेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या आप मेरे कुत्ते की देखभाल करेंगे, तो कैट की जगह आपको डॉग रख देना है। अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या आप मेरे घोड़े की देखभाल करेंगे, तो कैट की जगह आपको क्या रख देना है, हॉर्स। नेक्स्ट है मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा, इसको अक्सर आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा, इंग्लिश में बोला जाएगा आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट। मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा, आई वुड डू एनीथिंग
व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट। याद कर लीजिए, जब भी कहना मैं उसके अलावा कुछ भी करूँगा इंग्लिश में कहोगे आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट, आई वुड डू एनीथिंग व्हाट डैट। नेक्स्ट है मैं अमेरिका जाना चाहूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना पसंद करूँगा। आपको ये कहना हो मैं इंडिया जाना पसंद करूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे आई वुड लाइक टू गो टू इंडिया। आपको कहना है मैं, जैसे आपको ये कहना हो मैं कानपुर जाना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू कानपुर। मैं देहरादून जाना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू देहरादून। और मैं लखनऊ जाना पसंद करूँगी, इंग्लिश में कहोगी आई वुड लाइक टू गो टू लखनऊ। अब कोई भी प्लेस आपको यहाँ पर रखना है तो उसको रख दीजिए, इंग्लिश में आप इसी तरह से बोलोगे। अगर यही कहना हो मैं अमेरिका जाना पसंद करूँगा तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वुड का यूज़ करके किस तरह से कुछ डेली सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पर आपने देखा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो, तो उसको आप ज़रूर देखें। ओके, थैंक